रोशनी से जमी है ये महफिल, खुशबुए मोहब्बत से सजी है ये महफिल, वफाओं की रोशनी से जमी है ये महफिल। ये हमारे साथ मोहम्मद अमीन वानी, ये फार्मर्स हमारे पास इनमें हाथ जुटाइए। सजाद साहब आप 100+ में अचीवमेंट है, तो ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग ताली बजा के इनका बहुत शुक्रिया। मैं भारत सरकार में अंडर सेक्रेटरी हूँ। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डिपोट किया गया। भारत सरकार का एक कैंपेन चल रहा है, 3 महीने लंबा ये कैंपेन है और इस कैंपेन को सैचुरेशन कैंपेन नाम दिया गया है, जो भारत सरकार की विभिन्न फाइनेंशियल इंक्लूजन से स्कीम जो PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY और इसके साथ साथ कुछ हमारे KYC के जो अकाउंट डोरमेंट पड़े हैं उनके लिए है। कुछ हमारे जो नॉमिनेशंस हैं, कहीं नहीं होता, लोगों को परेशानी होती है, किसी की डेथ हो गई, डेबिट उसमें जो क्रेडिट नहीं हो पाता, पड़ा रहता है पैसा, उसके लिए है। बेनिफिट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं, उसके वेरिफिकेशन के लिए है। तो बहुत सारा काम इसमें किया जा रहा है, लोगों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। और हमारी स्कीम से जो गरीब से गरीब आदमी है, देश के कोने कोने में कहीं भी रिमोट एरिया में रहता है, उसको इसका बेनिफिट मिले। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हम प्राप्त करें। तो ऐसे ही हम हर एक शख्स को उससे जोड़ के ही टारगेट ले सकते हैं। और आई थिंक मैंने यहाँ जो विज़िट किया, एक डिस्ट्रिक्ट पुलवामा और दूसरा डिस्ट्रिक्ट गंदरबल में जो आज यहाँ प्रोग्राम हुआ, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। काफ़ी लार्ज स्केल पे यहाँ लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कैंप में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे। यहाँ के अचीवमेंट्स भी मोर देन 100% हैं, जो कि काफ़ी उत्साहजनक है, काबिल तारीफ़ है। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लीड बैंक है, मैं उनकी बड़ी तारीफ़ करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी ऐसी स्कीम्स के लिए जुड़े रहेंगे, पब्लिक के बीच, समाज के बीच, और हमारी भारत सरकार की स्कीम्स का लाभ हर छोटे से छोटे शख्स तक पहुँचाएँगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। सर, जहाँ फलाई स्कीमों के तहत बहुत सारी बेनिफिशरीज हैं, उन्हें फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है सरकार की जानिब से, वही जो लोन सेंक्शन किए गए हैं और उन्हें GST जो है उन पर लागू किया जा रहा है, जिससे बेनिफिशियरी सफल हो रहे हैं। इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार का निर्णय है, पॉलिसी डिसीजन है। अभी हमने रिसेंटली बीमा क्षेत्र में इसको हटाया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली द थिंग्स विल बी कंसीडर्ड लेटर ऑन। दैट्स इट। सर, अगर RBI की गाइडलाइंस की तरफ ध्यान दिया जाए तो जो लंच ब्रेक है उसमें सफ़र हो रहे हैं लोग, तो उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से 1 बाय 1 करना है, तो बैंक जो कस्टमर से वो सफ़र हो रहे हैं शिफ्ट वाइज होना चाहिए, तो कस्टमर सफ़र नहीं होनी चाहिए। अब तो यहाँ 1 घंटा से ज़्यादा लिया जाता है। शिफ्ट की बात आप किसके बैंक के मुताल्लिक कर रहे हैं? एम्प्लॉइज जो है ना, तो कोई आई थिंक ये निज़ाम उनका इंटरनल निज़ाम है, बैंक के लेवल पे काफ़ी चीज़ें की जाती हैं अरेंज, गाइडलाइंस नहीं है, तो उसमें वो भी देखा जाएगा, रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी। जो भी अगर कमियां हैं, विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड रिजॉल्व इट। पहले से रेगुलर चल रहा था, अचानक से इन लोगों ने चेंज किया है। विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड हम बैंक से भी बात करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट, विल रिजॉल्व इट। और जो स्कीमें इनको दी जा रही है ताकि वो अपना यूनिट कायम करे, तो उन्हें गारंटर्स बार बार मांगे जाते हैं, तंग किया जाता है, बहुत सारे दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, दस्तखत कराए जाते हैं, जो उनको पता ही नहीं। इसके बारे में हमारे सख्त निर्देश हैं कि किसी को भी किसी जगह अगर आप किसी पेपर पे साइन करा रहे हैं या कोई आप उनको कन्विंस कर रहे हैं किसी बात को लेके, तो उनसे फिजिकल कंसेंट लेनी ज़रूरी है, उनको मुतमईन होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर उनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, वो सीधे सवाल कर सकते हैं उनके सीनियर ऑफिसर से, या और किसी फोरम पे जाके वो अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बिना मेरी कंसेंट के ये हुआ है। तो आई थिंक दैट एक्शन विल बी टेकन, लेकिन कंसेंट की ज़रूरत है उसमें। ऐसे कोई किसी को ज़बरदस्ती किसी स्कीम में इनरोलमेंट नहीं करा सकता, बट दे ट्राई टू रीच ईच एंड एवरी पीपल, सो देयर मे बी सम इंसिडेंट्स। दैट्स सर, फाइलें रिजेक्ट की जाती है, नहीं कहा जाता। फाइलें आई थिंक कुछ बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं वहाँ, कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ की डर्थ है, एक कागज़ मुकम्मल करने, अकाउंट खोलने में कई हफ्ते लग रहे हैं।
इसमें आई थिंक जो ज़रूरी हमारी उसमें जो दस्तावेज होते हैं और जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है और उसको पूरा करना सबके लिए ज़रूरी होता है। उसका चेकलिस्ट होती है, बैंक उस पर काम करता है, अगर नहीं है तो उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है, जल्दी से जल्दी कोशिश की जाती है। और आई थिंक इसमें कुछ टाइमलाइन भी होती है कि इतने दिनों में आपको डिसबर्स करना है, दे देना है, उसको सफ़र नहीं करना, बैंक को खुद अप्रोच करना है, किसी को बुलाना नहीं है बार बार कि वो बैंक के दरवाजे पे आए और रोज़ जो है आके चला जाए। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट विल ट्राई टू फाइंड आउट, विल ट्राई टू रिजॉल्व। हमने लाया है तो कब तक कार्रवाई की जाएगी इस पर? मैं बैंक से इसमें बात करूंगा, आई थिंक जो लीड बैंक हैं उनको अपनी बात पूरी पहुंचाऊंगा, इंशाल्लाह जल्दी ही इसमें काम होगा। बैंक वाले पूरी तरह से कस्टमर को गाइड नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हमारी कोशिश है, मैंने इसीलिए विजिट भी किया है, मैं सेंसिटाइज करने की कोशिश करूंगा सारे बैंक्स को और डिपार्टमेंट्स को। मैंने एक मीटिंग भी रखी है, आई विल ट्राई टू कन्वे दैट मैसेज वेरी क्लियर।